हेलो चिल्ड्रन, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, वाइट एलिफेंट वाला। और बच्चों वो भी बहुत अच्छी स्टोरी थी, है ना। और बच्चों यहाँ देखो, ये है चैप्टर नंबर 2। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द ब्यूटी ऑफ डिफरेंस। तो बच्चों, इसका मतलब हुआ ब्यूटी यानी खूबसूरती, डिफरेंस यानी बदलाव। तो बच्चों, हमारे जीवन में कई ऐसे बदलाव आते हैं जब हमारा मन परेशान होता है, क्योंकि जब बदलाव आता है ना, तो ना डर लगता है। ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा था, है ना। तो यही इस चैप्टर के अंदर एक कहानी है बहुत अच्छी। एक सायरन नाम की लड़की है और बहुत छोटी है वो। और उसके पेरेंट जो हैं उसको भेज देते हैं, अपने शहर से दूसरे शहर भेज देते हैं। तो उसके जीवन में बहुत बदलाव आता है और पहले तो परेशान होती है और फिर देखो क्या होता है उसके साथ। तो पूरी स्टोरी बता दूंगा तो आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो आपको ठीक है, फिलहाल आप इतना ही समझें कि स्टोरी बहुत शानदार है और इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा बच्चों। ठीक है, यानी बदलाव की खूबसूरती। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As her country was facing a fierce fierce war, मतलब एज हर कंट्री, जैसा कि उसका देश, वॉज फेसिंग, सामना कर रहा था, ए फियर्स वॉर। फियर्स यानी होता है बच्चों भयंकर, भयंकर, वॉर यानी युद्ध। मतलब उस पहले क्या होता था बच्चों, युद्ध हुआ करते थे, है ना। तो ये जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम, तो उसका जो कंट्री था, उसका जो देश था, ठीक है, यानी जहाँ की ये स्टोरी है, जिस लड़की की ये स्टोरी है, एक्चुअली ये लंदन की स्टोरी है, इंग्लैंड की। ओके, लंदन तो सिटी है, इंग्लैंड की है, जहाँ पे उस समय की बात है जहाँ पे इंग्लैंड में वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, है ना, वर्ल्ड वॉर में शामिल था वो। तो उस टाइम की ये स्टोरी है। तो एज हर कंट्री वॉज फेसिंग अ फियर्स वॉर, जैसे कि उसका देश भयंकर युद्ध का सामना कर रहा था, इन ऑर्डर टू सेव हर लाइफ। तो उसकी ज़िंदगी, उसकी किसकी, उस लड़की की बात हो रही है। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, सेव हर लाइफ यानी उसकी ज़िंदगी को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। आ लिटिल गर्ल वॉज, एक छोटी बच्ची, वॉज सेंट टू, भेज दी गई, टू अ डिस्टेंट लैंड, दूसरी जगह पर, बाय हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा। यानी कि जब उसके देश में, उस लड़की के देश में भयंकर युद्ध चल रहा था, तो उनको डर था कि यहाँ रहेगी तो ये सेफ नहीं है और इसको नुकसान हो सकता है, ये मारी भी जा सकती है। इसलिए उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसको दूसरी जगह भेज दिया। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ शी कॉप्स। चलो स्टोरी पढ़ते हैं ये पता करने के लिए। रीड द हाउ शी कॉप्स, कॉप्स यानी सामना करती है, वो किस तरह से सामना करती है विद द न्यू एटमॉस्फेयर, उस नए माहौल का, कल्चर का, वहाँ की संस्कृति का, एंड पीपल, वहाँ के लोगों का, एंड बिगिनस हर न्यू लाइफ, और अपनी नई ज़िंदगी कैसे स्टार्ट करती है। ओके, इतनी छोटी बच्ची को, मान लो आप अब 6th क्लास में हो, तो करीब इतनी ही एज रही होगी उसकी। तो इतनी छोटी बच्ची को एक दूसरी जगह, दूसरे शहर, बड़े शहर में भेज दिया गया, और वो कैसे उसने सरवाइव किया, कैसे उसने अपने आप को तैयार किया आने वाली ज़िंदगी के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है बच्चों ये। तो देखो, साइरिन, SHIRIN, साइरिन वॉज स्टिल अ रिलेटिवली यंग गर्ल। यानी सायरन जो थी, अभी भी, स्टिल यानी अभी भी, अ रिलेटिवली यंग यानी अपेक्षाकृत रूप से, यानी जैसे दूसरे बच्चे होते हैं ऐसे ही उनकी तुलना में वो छोटी थी अभी, है ना। तो सायरन वॉज स्टिल अ रिलेटिवली यंग गर्ल, यानी सायरन जो है अभी भी अपेक्षाकृत रूप से छोटी थी, दूसरे बच्चों से छोटी थी। वैन हर पेरेंट्स, जब उसके माता पिता ने, सेंड हर अवे, उसे दूर भेज दिया, फ्रॉम हर होम, अपने घर से, इन तेहरन,
टेहरन, टेहरन बेटा जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है। टू लिव, रहने के लिए, इन अ बिग सिटी इन इंग्लैंड कॉल्ड लंदन। तो बच्चों इंग्लैंड कंट्री का एक शहर है लंदन, और वहाँ पे भी एक प्लेस है टेहरन, वहाँ पे उसको भेज दिया गया। ओके। सायरन डिड नॉट लाइक, सायरन को बिल्कुल पसंद नहीं आया द आइडिया ऑफ गोइंग टू लिव विद हर कजिन्स इन इंग्लैंड। मतलब सायरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये विचार कि उसको अब इंग्लैंड में जा कर के अपने कजिन के साथ रहना होगा। ठीक है, यानी इंग्लैंड में अपने कजिन्स के साथ रहने का आइडिया उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, पसंद नहीं आ रहा था, वो नहीं जाना चाहती थी। बट लेकिन हर मदर, उसकी माँ ने टोल्ड हर, बताया, इट इज़ बेस्ट, यह सबसे अच्छा है, लिटिल वन, प्यारी बच्ची, यह सबसे अच्छा है। इट इज़ नो लॉन्गर सेफ, यह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। नो लॉन्गर सेफ यानी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हेयर, यहाँ पे, यानी यहाँ पर अगर तुम रहोगी, यहाँ वर्ल्ड वॉर चल रहा है और यहाँ कंडीशन ठीक नहीं है, यहाँ पे रहोगी तो तुम बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। एंड यू विल हैव एन एक्साइटिंग न्यू लाइफ, और आप वहाँ जाओगी तो आपके लिए बहुत ही उत्साहित, एक्साइटिंग, मज़ेदार, है ना, एक्साइटिंग न्यू लाइफ आपकी होगी वहाँ पे इन इंग्लैंड में। एंड यू विल मेक ऑल काइंड्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स, और आपके भी वहाँ देखो सब नए दोस्त बन जाएंगे। ओके, इस तरह से उसकी माँ ने उसको समझाया। सो इसलिए द डे अराइव्ड, वो दिन आ गया, एंड सायरन्स मदर एंड फादर, और सायरन के मम्मी पापा ने ड्रॉप हर टू द एयरपोर्ट, उसको एयरपोर्ट पर ले गए। वेयर, जहाँ पर सी वुड बी एस्कॉर्टेड, एस्कॉर्टेड का मतलब होता है बच्चों मतलब सुरक्षा की दृष्टि से साथ जाना। जैसे मान लो आप कहीं टूर पे जाते हो, है ना, तो या फिर कहीं आप ऐसी जगह जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आपके मम्मी पापा या तो साथ जाते हैं, या फिर उनके पास टाइम नहीं है तो किसी समझदार आदमी को आपके साथ भेज देते हैं, जिससे कि आपकी सुरक्षा रहे, है ना। तो एस्कॉर्टेड का मतलब होता है सुरक्षा की दृष्टि से साथ जाना, है ना, किसी बड़े भाई बहन को, या फिर जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो सुरक्षा की दृष्टि से किसी बड़े को उसके साथ भेज दिया जाता है ना, कि वो स्कूल तक छोड़ आए या स्कूल से ले आए, इस तरह से। ऐसी वो छोटी बच्ची जो सायरन थी, वो लंदन जाने वाली थी, ठीक है, और वो अकेली तो नहीं जा सकती थी, इसलिए उसकी जो आंटी थी तो चाची के साथ वो जाने वाली थी। ओके, तो वो चाची सुरक्षा की दृष्टि से उसके साथ जा रही थी, जिनके साथ उनको जाना था। ओके, तो बच्चों ठीक है, तो यहाँ तक कवर करते हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आगे वहाँ पहुँच करके क्या उसकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू ऑल।